नमस्कार, आप देख रहे हैं वाइल्ड इंडिया न्यूज और मैं हूं सुमित जुनेजा। वाइल्ड इंडिया न्यूज की तरफ से होली की सभी प्रदेशवासियों को हार्दिक शुभकामनाएं। आज होली के शुभ अवसर पर वाइल्ड इंडिया न्यूज लेकर आया है वाइल्ड लाइफ पर एक खास कवरेज। आज हम बात करेंगे राजस्थान में वाइल्ड लाइफ टूरिज्म और कंजर्वेशन को लेकर अब नया क्या। जहां एक तरफ गुजरात में एशियाटिक लॉयन को लेकर देश विदेश में गुजरात की अपनी अलग पहचान है, तो मध्य प्रदेश के पास अब अफ्रीकन चीते हैं जो समय के साथ साथ भारतीय परिस्थितियों में तालमेल बनाते भी नजर आ रहे हैं। ये दोनों प्रजातियां देश के अन्य राज्यों से इन दोनों प्रदेशों को एक अनोखी पहचान दिलाती है। वहीं बात करें टाइगर सेंट्रिक टूरिज्म की, तो आपको बता दें देश में लगभग 52 टाइगर रिजर्व हैं, जिसमें से राजस्थान में 4 हैं एवं कुछ और को बनाने की प्लानिंग चल रही है। लेकिन क्या ये काफी है? वहीं राजस्थान में 2 रामसर साइट हैं, 4 लेपर्ड सफारी पार्क हैं, झालाना, आमागढ़, जैसमंद और रावली टोडगढ़, जिसमें से जैसमंद और टोडगढ़ रावली नए घोषित हुए हैं। कई नेशनल पार्क और वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज हैं, कंजर्वेशन रिजर्व हैं, इको टूरिज्म डेस्टिनेशन है, कई बायोलॉजिकल पार्क हैं। इतना सब कुछ होने के बाद भी जो पहचान एशियाटिक लॉयन के कारण गुजरात की है और अफ्रीकी चीतों के कारण मध्य प्रदेश की, उसमें राजस्थान कहीं ना कहीं 19 ही नजर आता है। अफ्रीकी चीतों को भारत में बसाने पर कुछ लोगों की राय अलग हो सकती है, पर एक बात तय है, मध्य प्रदेश ने इसमें बाजी मार ली है। जहां राजस्थान के मुकुंदरा और शाहगढ़ का नाम भी चीता बसाने के प्रोजेक्ट में चल रहा था, चीता शिफ्टिंग के पहले फेज में राजस्थान से मध्य प्रदेश आगे निकल गया। टाइगर रिजर्व की बात करें तो टाइगर रिजर्व भी मध्य प्रदेश में राजस्थान से ज्यादा है। फिलहाल मध्य प्रदेश एक और टाइगर रिजर्व बनाने के जुगाड़ में लगा हुआ है। कहीं टाइगर प्रोजेक्ट्स लैक ऑफ पॉलिटिकल विल, आपसी खींचतान, लॉबी पॉलिटिक्स के हत्थे चढ़ कागजों में दम तोड़ गए हैं, जिसका जीता जागता उदाहरण कुंभलगढ़ टाइगर रिजर्व प्रोजेक्ट है। यह कहना भी कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी राजस्थान में कि कुछ उच्चाधिकारियों में भी अंदर खाने कहीं ना कहीं खींचतान चल रही है, जिसका खामियाजा संबंधितों को भुगतना पड़ रहा है। बुरा न माने, होली है। कई इको टूरिज्म साइट को भी बदहाली का सामना करना पड़ रहा है, जिससे भी वाइल्ड लाइफ टूरिज्म पर खासा असर पड़ रहा है। टाइगर नो डाउट अम्ब्रेला स्पीशीज है, जिसकी छत्र छाया में जंगल व कई वन्य जीव पनपते हैं। पर क्या हम टाइगर सेंट्रिक टूरिज्म से बाहर निकल पाए हैं? ये बात उन टूरिस्ट पर भी लागू होती है जो रणथंभौर या सरिस्का में सफारी के दौरान टाइगर ना दिखने पर बाहर आकर कहते हैं, आज तो कुछ नहीं दिखा, हमारे पैसे बर्बाद हो गए। यदि आप जंगल में जा रहे हैं तो वनों का आनंद लीजिए, जैसा कि हमारे पीसीसीएफ साहेब डॉक्टर दीप नारायण पांडे जी अक्सर कहा करते हैं, वनानुभव लीजिए, ये आपकी 5 इंद्रियों को पुनर्जागरण का काम करती है। वहीं तितली, मधुमक्खी, कई तरह के सरीसृप, विविध प्रकार के पेड़ पौधे, ये भी प्रकृति का हिस्सा हैं। झालाना में केवल लेपर्ड देखने के लिए मत आइए, यहाँ के जंगल का, अन्य वन्य जीवों का भी आनंद लीजिए। यही है वनानुभव। सवाल करें, सफारी के दौरान आपने कभी अपने गाइड से पूछा है, ये कड़ाया का पेड़ चट्टानों पर कैसे उगता है? कहीं पीला पलाश दिखने पर क्या ये सवाल आपके मन में आया कि लाखों ब्यूटिया मोनोस्पर्मा के पेड़ों में से एकमात्र पलाश का पेड़ ही क्यों पीले फूल वाला होता है? आकाश में उड़ते गिद्ध को देखकर कभी ये पूछा कि ये उड़ते उड़ते ही 100 से 200 स्क्वायर किलोमीटर का एरियल रूट अपनी एक उड़ान में कवर कर सकते हैं? बया के घोंसले को देखकर क्या ये सवाल दिमाग में नहीं कौंधा कि इतनी छोटी चिड़िया इतनी अच्छी कारीगरी कैसे कर लेती है? तो होली के शुभ अवसर पर वाइल्ड इंडिया न्यूज की तरफ से आप सभी को एक बार फिर बधाई, और आशा करते हैं आप इसी तरह खुशहाल रहें और अगली बार जब सफारी पर जाएं तो वन्य जीवों के साथ साथ वनों का भी भरपूर आनंद लें। वाइल्ड इंडिया न्यूज के लिए मैं सुमित जुनेजा आपसे विदा लेता हूं। अगली बार मिलेंगे एक नई कहानी, एक नई शुरुआत के साथ। धन्यवाद।